Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Welcome to the class. Your teacher, Miss Fatma here. Assalamu alaikum, my students. How are you all? I hope you'll be good. Now, today I have come up with a very interesting poem, and that is The Old Brown Horse. ठीक है, और ये है grade 6 का एक poem और बड़ी interesting सी और बड़े मज़े की है. तो let's get started. Okay, before moving towards the poem, we have some words, difficult words to know. अच्छा, make sure कि जब आप poem को लिख रहे हैं तो make sure you have a pen and a copy, ताकि जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आप इसके अंदर में अंडरलाइन नहीं किए हैं, मैं आपको मीनिंग बताऊंगी. प्लीज़ मेक श्योर टू डू राइट इन योर नोटबुक्स, ओके, ताकि इसकी वजह से आपका वोकैब भी इंक्रीज़ होता है और आपको पोम भी अच्छे से समझ में आएगी. तो मेक श्योर कि पेंसिल आप होल्ड कर लीजिए. ओके, सो वर्ड्स टू नो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स. सबसे पहले हैड माई डे. माई बेस्ट डे इज़ द पास्ट, आई एम नाउ ओल्ड. हैड माई डे का मतलब ये कि बहुत अच्छे दिन गुजारना, यानी कि बड़े दिन अच्छे गुजरे हों ज़िंदगी में, और अब चूँकि वो दिन गुजर गए हैं और अपने पास डेज को याद रखना, तो इसको कहते हैं आई हैड माई डे. मेन लॉन्ग हेयर ऑन द हेड एंड नेक ऑफ अ हॉर्स. हॉर्स जैसे कि आपने देखा होगा, हॉर्स की पीछे बैक पे बड़े से बाल होते हैं लंबे से, उसको कहा जाता है मेन. टॉप मोस्ट बार, टॉप बार ऑफ अगेन द फेंस. फेंस, एज यू नो, इट्स फेंस इज अ बैरियर and it's made up of, sometimes it's made up of wood or sometimes wire. तो उसका टॉप बार जो है, टॉप मोस्ट बार, यानी कि सबसे ऊंचा जो बार होता है उसको टॉप मोस्ट बार कहते हैं फेंस में. वेरी मीन्स वेरी टायर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा थका हुआ होना. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोम. बेसिकली ये जो पोएम है एक हॉर्स के बारे में, अबाउट एन ओल्ड हॉर्स जो कि अब बहुत ओल्ड हो चुका है, and he misses his the days when he was used to be very young, and now as he become old, so nobody now need him anymore, because you know कि पहले ज़माने में आपको पता है कि बड़े horses riding बड़ी होती थी, लोग घुड़सवारी करते थे. बट अब क्या है कि उनकी जगह जो है व्हीकल्स ने ले ली है, गाड़ियों ने ले ली है, तो अब इसको डेफिनेटली सब चीज़ें लोग अब भूल से गए हैं कि हॉर्स की भी सवारी होती थी. अभी भी अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर बड़ी रोड्स पे अलग ऐसी में सब स्ट्रीट्स पे जो है वो हॉर्सेस बंधे हुए, घोड़ा गाड़ियाँ आपको नज़र आती होंगी. इवन कभी घोड़े भी बंधे हुए नज़र आते होंगे. जैसे घोड़ा गाड़ी की सवारी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बड़ी पसंद आती है, बहुत मुझे मज़ा आता है और हाँ होती है, बड़ी इंजॉयबल है. ओके, ना पोम की तरफ आते हैं. द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस. प्लीज़ पे अटेंशन टुवर्ड्स प्रोनाउंसिएशंस जो मेरे साथ पढ़ रही वर्ड, सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न दोज प्रोनाउंसिएशंस. इसके बाद आपकी एक्टिविटी होगी कि आपको इसी तरीके से एक लाइक इन पर्टिकुलर वे, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ पोम, आपको पढ़ के और अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन मुझे सेंड करनी होगी, राइट. सो द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे. एक जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स था वो फेंस के ऊपर, फेंस के ऊपर से देख रहा था. डेफिनेटली वो एक कवर्ड एरिया में था, फेंस में था, तो वो उसके ऊपर से देख रहा था. एक वेरी सॉर्ट ऑफ वे, बहुत ही थका हुआ तरीके से वो देख रहा था. He seems to be saying to all who pass, जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनसे क्या कह रहा था? Well folks, I've had my day. अच्छा, here I've जो again it's a contraction and it means I have. Folks कहते हैं लोगों को, ठीक है? I'm simply watching the world go by and nobody seems to mind as they're dashing past in the motor cars. A horse who is lame and half blind. So what the horse is saying, he's simply watching the other people who are just moving around here and there, and nobody just even, I mean everyone is just unconcerned about that. Even there's a horse who's standing nearby. कोई भी कंसर्न नहीं है उसके, कोई भी इतना माइंड नहीं करता कि वो जस्ट उसको एक दफ़ा जरा उसको देख ले, उसकी तरफ उसके जाके उसको पैट कर ले, या उसको एक स्मूथ उसको एक टच दे दे, एक फ्रेंडली सा टच दे दे. एवरीबडी बिजी इन देयर ओन लाइव्स, एवरीबडी जस्ट डैशिंग पास्ट, यानी कि मूविंग, स्पीडिंग, मूविंग इन स्पीड. अपनी मोटर कार्स में जो है वो तेज़ी के साथ निकलते जा रहे हैं, एंड नोबडी इज कंसर्न अबाउट द हॉर्स. कि एक घोड़ा जो है वो कड़ा या लीव इज मीन्स अनेबल टू वॉक, यानी कि जो चल नहीं सकता हो, उसको हम लंगड़ा भी कहते हैं उर्दू में. और हाफ ब्लाइंड हो, यानी कि उसकी एक आंख जो थी वो नहीं थी. सो द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शैगी कोट, बट वंस ही वाज यंग एंड ट्रिम एंड ही यूज्ड टू ट्रॉट थ्रू द वर्ड्स एंड लेन्स. ओके, ओल्ड ब्राउन हॉर्स का जो है वो शैगी कोट कहा जाता है. ये देखें, ये है इसकी मेन, ठीक है.
जिसपे हेड और उसके नेक पे जो बाल उसको मेन कहा जाता है, और ये हिस्सा इसका शैगी कोट कहलाता है। शैगी कहते हैं टैंगल से हेयर्स को, यानी कि बड़े उलझे हुए बाल, बड़े डर्टी से हेयर्स होते हैं, उसको शैगी कोट, एक मोटी सी खाल होती है इनका, टैंगल से हेयर्स होते हैं, उसको हम शैगी कोट कहते हैं। ठीक है, तो वन जो था, ये जो घोड़ा था वो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा होता था, और बड़ा ट्रिम भी इसके सारे बाल रहते थे, और वो वर्ड्स में यानी कि जंगलों में और जो सड़कें होती हैं पतली, वहाँ पे जो है ये ट्रॉट करता था। ट्रॉट यानी कि जो वॉकिंग से एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक पेस, उसको ट्रॉट कहा जाता है, यानी कि रनिंग इन अ स्लो मैनर। आप रन भी कर रहे हो लेकिन इन अ स्लोली मैनर, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ट्रॉट। विद अ मैन हु वाज फॉन्ड ऑफ हिम। फॉन्ड ऑफ हिम का मतलब ये होता है कि पसंद करता था, यानी कि जो उसका मालिक था उसको पसंद करता था, और वो इसके साथ जंगलों में जाता था और उसको साथ उसकी राइडिंग करता था बहुत शौक से। बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड when he thinks of the day that used to be, you know, for all the times they had. लेकिन जब उसको वो वक्त याद आता है कि जब वो अपने मास्टर था, वो उसको इसकी राइडिंग करता था और उसके साथ बड़ा घूमता था यहाँ वहाँ, तो वो उसको जो है अपना वक्त है वो याद आता है। Sometimes a friendly soul will stop near the fence where the tired owl hid. कभी कभी फ्रेंडली सोल, कोई अच्छा एक नेदर इंसान कोई वहाँ पे रुक जाता था, कोई अच्छी सी रूह, यानी कि कोई अच्छा बंदा वहाँ रुकता था जो फ्रेंडली होता था उस घोड़े को देख के, जो कि नियर द फेंस वेयर द टायर्ड होल हेड रेस्ट वेयरली ऑन द टॉप मोस्ट बार। जब घोड़ा यहाँ पे ये है, दिस इज कॉल्ड द फेंस, और घोड़ा की जो अपनी जो उसका मुंह है वो यहाँ पे थके हुए अंदाज से जब यहाँ टॉप मोस्ट बार पे रखता था, तो कोई बंदा यहाँ से गुजरता था और उसके ऊपर एक फ्रेंडली सा टच करता था, एक हल्का सा उसको पैट करता था प्यार से, उसको एक अच्छा सा टच करता था, ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन और हिज शैगी कोट इफ ही डजंट माइंड सो मच। तो उसको बड़ा अच्छा लगता था कि जब कोई बंदा आता था और उसको प्यार से टच करता था तो उसको बड़ा अच्छा लगता था, उसको बड़ा मज़ा आता था। सो इफ यू पास बाय द फील्ड वन डे जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू। तो आपका कभी वहाँ से गुजर हो, जब घोड़ा खड़ा होता है तो आप क्या करिए, वहाँ पे रुक जाइए। विद अ ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वाज वंस एज यंग एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू। यानी कि जो एक घोड़ा था वो कभी जवान होता था, उसका भी दिल कभी, उसने भी कभी अच्छे दिन देखे हैं, उसके अंदर भी कभी वो फुल ऑफ लाइफ होता था, लेकिन आज वो बूढ़ा हो गया है तो उसको लोग कोई लिफ्ट नहीं कराते, कोई इसके पास जाता नहीं है, वो किसी काम का नहीं रहा। He loved the touch of your soft young hand. उसको आपके हाथ की प्यारी टच, सॉफ्ट टच बहुत अच्छी लगेगी। And I know he'll seem to say, और मुझे पता है वो ये कहेगा, Oh, thank you, friend, for the kindly thought for our horse who has had his day. वो थैंक यू करेगा, एक यानी इसको दोस्त समझेगा डेफिनेटली। जो उसके प्यार में जानवर जो होते हैं वो बड़े अटेंशन मांगते हैं, कि आप जब उनको प्यार से पैट करते हैं उनके बैक पर, अच्छे से उनके बालों को हिलाते हैं, तो आप वो देखते हैं वो बड़े अपने गर्दन जो है ना बड़े वो प्यार से ना यूं करके मूव करते हैं कि एज इफ ही वाज एंजॉयिंग दैट। तो वो कहेगा थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट फॉर हॉर्स वेयर दैट इज देयर, यानी कि थैंक यू सो मच दोस्त, तुमने मेरे लिए एक अच्छी थॉट सोची, तुमने मुझे अच्छा सोचा और वेरी काइंडली तुमने मुझे अच्छे से टच किया, पैट किया। सो दिस वॉज द पोम। अच्छा, पोम का इसका सेंट्रल आइडिया मेन है क्या बेसिकली? अच्छा, इसके जो पोइट हैं जिन्होंने लिखा है वो है W.F. होम्स। अच्छा, W.F. होम्स जो है वो बेसिकली जो है वो अमेरिकन पोइट थे और बड़ी ही वॉज वेरी फेमस एट हिज टाइम्स ऑफ हिज टाइम्स। द पोइट बेसिकली द पोएम जो है एक बड़ी ही सैड डिस्क्रिप्शन की है एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स की, who was once when he was in young time, he was young, he had seen a good times. So अब जब वो ओल्ड हो गया है तो nobody just even concerned about him, no one even just bothered to watch him कि वो क्या कर रहा है, कि वो एक जगह बस खड़ा हुआ है, बस लोग अपनी दुनिया में अपने काम में मगन हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, इवन जो उसका मालिक है इवन ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट हिम। तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है? मॉरल स्टोरी इज़ कि बेसिकली सेंट्रल आइडिया ये है कि आपको पता है कि जब कोई ऐसे जानवर होते हैं जो कभी हमारे काम के होते हैं, या हम कभी इंसानों के साथ भी ऐसा रवैया देखते हैं जो कि बड़ा शेमफुल होता है, कि जब वो किसी काम के रहते हैं तो हम बड़े उनके साथ अच्छे बिहेवियर से रहते हैं और उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। बट व्हाट हैपेंड कि जब वो किसी काबिल नहीं रहते या हम उनको वो बिल्कुल किसी काम के काबिल नहीं रहते या वो ओल्ड एज में जाते तो हम उनको कहते हैं भाई वी डोंट नीड यू एनीमोर। सो दिस इज़ वेरी बैड। आपको हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन एनिमल्स भी हैं, दे आर लिविंग थिंग, दे आर नॉट नॉन लिविंग थिंग, दे आर लिविंग थिंग। उनके अंदर भी सांस है, उनके अंदर भी
फीलिंग होती है, और उनको परेशान करना भी डेफिनेटली मैं समझती हूँ, और बल्कि है इनफैक्ट ये एक गुनाह है। तो हमें जानवर के साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए, उसको उनको हमें पैट करना चाहिए, और उनको हमें ऑलवेज अच्छी फीलिंग देनी चाहिए। तो होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, और inshallah see you in the next video. Do prepare for the video presentation of this poem and send it to me, okay, and write it in the comment box. Do like, share and subscribe if you like my video. Thank you so much. Allah Hafiz.